हाय ब्यूटीफुल सोल्स फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सी रीडिंग का हिस्सा बनने के लिए। फ्रेंड्स, 30th of December 2024 ब्रिंग्स न्यू मून एनर्जी। और ये जो है, ये लास्ट न्यू मून है ईयर का। इसे ब्लैक मून कहा गया है फ्रेंड्स। एम्ब्रेसिंग all the darkness to celebrate rebirth। अगर इसे हम समझें तो वो इस तरह से कुछ है कि आप रिविजिट करेंगे एक बार फिर से उन जगह को, उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो मिस हो गई थी, जो इग्नोर कर दी गई थी, और एक प्योर इंटेंशन के साथ इस बार जैसे आप पूरी ट्रूथ के साथ, पूरी अलाइनमेंट के साथ दोबारा से आप एक न्यू बिगनिंग को लेकर आ रहे हैं। ये आपको लाइट की तरफ दोबारा लेकर जाएगा फ्रेंड्स। ये कुछ ऐसे बिगिनिंग्स लेकर आएगा ये न्यू मून, जो आप अब लाइट की तरफ जाएंगे। रिफ्लेक्ट ज़रूर करेंगे अपने पास्ट पर, लेकिन इस बार उस गलती को आपको नहीं दोहराना है। उन डार्क एरियाज़ को भी आपको एम्ब्रेस करना है और लाइट की तरफ आगे बढ़ना है विथ न्यू चॉइसेस। तो देखते हैं ये न्यू मून के लिए और यूनिवर्स, डिवाइन हमें क्या मैसेजेस देते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू नो फॉर दिस ब्लैक मून ऑफ डिसम्बर। फ्रेंड्स, हम कोई भी जब किसी चीज़ को बस अपनी ज़िंदगी से फक ऑफ बोलते हैं, द एफ वर्ड। ब्यूटीफुल, ये कार्ड का मीनिंग यहाँ पर इतना खूबसूरत है कि इस वक्त यही वर्ड्स आपको अपने ओल्ड वुंड्स को, आपके जो पास्ट के जो भी दर्द हैं आपने पकड़ कर रखे हैं, या फिर कोई ऐसी सोच जो अब आपके काम ही नहीं आ रही है लेकिन अभी भी आप उसको होल्ड ऑन किए हुए हैं, बस उसको अब हटाने का वक्त है। तो उसके लिए आप ये एफ वर्ड ही यूज़ करें फ्रेंड्स, बिकॉज दिस इज़ द वर्ड यू हैव टू यूज़ फॉर एवरीथिंग दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। एंड जस्ट नो कि ज़िंदगी जो है ना वो प्रेजेंट मोमेंट में है, इस वक्त है, और ट्रस्ट करिए। बिकॉज़ ये आप सिर्फ फील कर सकते हैं, बेबी स्टेप्स लेना शुरू कर रहे हैं। ये न्यू मून आपको इंस्पायर करेगा कि आप अपने पास्ट को देखें, रिफ्लेक्ट करें। उन जगहों पर हो सकता है आप रिविज़िट करेंगे, लेकिन जो भी उसमें से वर्क नहीं कर रहा है, जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, बस उसको गेट आउट बोल दीजिए अपनी लाइफ से। या यूँ कहें कि ये न्यू मून उसे आपकी ज़िंदगी से हटा रहा है और आप उसे ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करिए। फ्रेंड्स, आपकी सक्सेस प्लान की जा चुकी है, वो ऑलरेडी रिटन है स्टार्स में। अब आप उसको बदलने की कोशिश मत करिए। जो आ रहा है, जो वक्त आपके लिए लेकर आ रहा है, जो डिवाइन पार्टनरशिप में आप आने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त ही ऐसा है कि आप डिवाइन पार्टनरशिप में आएंगे फ्रेंड्स। अगर आपके पास्ट को आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर चीज़ अकेले करने की कोशिश नहीं करनी है हमें, या फिर अकेले हम तब फील करते हैं जब हम डिवाइन को खुद से अलग समझते हैं। हम ये सोचते हैं कि डिवाइन कहीं बाहर है और वो हमारे लिए चीज़ें ठीक कर रहे हैं, जबकि सब कुछ हमारे ही भीतर है। और हम इस वननेस की एनर्जी से जब काम करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत क्रिएशन होने वाली है। सो इट विल बी टाइम टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। खुद को पूरी तरह से माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम माफ़ करने वाले भी हम ही हैं फ्रेंड्स, और सज़ा देने वाले भी हम ही हैं। ये जो न्यू मून है फ्रेंड्स, आपके फियर्स को फेस करवाएगा। आप फेस टू फेस होंगे अपने साथ, अपने फियर्स के साथ। अपनी जो आपका जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है
उसे आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे, जो शायद आप पहले नहीं देख पा रहे थे। और फ्रेंड्स, जानते हैं जब हम अपने डर का सामना कर लेते हैं तो हम फियरलेस हो जाते हैं। तो बस ये जो न्यू मून है ये आपको फियरलेस बना रहा है। ये शुरुआत है आपके ब्रेवरी की। आप बिल्कुल एक विक्टोरियस एनर्जी में आने वाले हैं। आप डिनायल से बाहर आ जाएंगे फ्रेंड्स। हो सकता है कुछ चीज़ों को आप काफ़ी वक्त से डिनाई कर रहे थे और उसका सामना ही नहीं करना चाहते थे। आप डुअलिटी में फंस गए थे और ये न्यू मून आपको इस डुअलिटी से, इस स्टकनेस से बाहर लेकर आएगा। आपके लाइफ के कुछ डिसीशंस आप लेंगे क्योंकि कुछ सच आपके सामने आएगा। आप खुद के रूबरू होंगे फ्रेंड्स। और जो भी गिर रहा है, टूट रहा है, जब आप अपने फियर्स को फेस कर लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से चली जाती हैं जिनको आपने अपने डर की वजह से पकड़ कर रखा था। और इस वक्त जो भी जा रहा है उसे जाने दीजिए क्योंकि एक नई शुरुआत आ रही है। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, हम कभी कभी ज़िंदगी के इस मोड पर, ऐसे मोड पर आ जाते हैं जब हमें ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। हम हर चीज़ को पाना चाहते हैं, हम काफ़ी सेल्फिश बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी सेल्फिशनेस को पूरी तरह साइड करना है। आप ओवर अटैच नहीं हो सकते किसी चीज़ से। और जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती फ्रेंड्स, तो आपको डिसीशन मेकिंग तो करना ही पड़ेगा। और ये न्यू मून आपके लिए कुछ ऐसे डिसीशंस लेकर आ रहा है। ये एक शुरुआत हो सकती है एक न्यू डिसीशन की, एक न्यू पार्टनरशिप की, एक न्यू करियर की, कोई एक ऐसे नए नज़रिए की जो आपने पहले कभी नहीं देखा था। तो आई थिंक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है इस न्यू मून का। फ्रेंड्स, अंधेरा ही न्यू क्रिएशंस को जन्म देता है, रीबर्थ की एनर्जी को जन्म देता है। और आपको डिस्कम्फर्ट से बाहर, आपको जो लाइट का जो एहसास है वो भी अंधेरा ही करवाता है। और जब आप इस अंधेरे को फेस कर लेते हैं तो फिर आप किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं। ये न्यू मून कुछ डोर्स परमानेंटली क्लोज कर रहा है आपकी लाइफ में फ्रेंड्स। और ये जो शुरुआत हो चुकी है, जैसे डोर बंद करने की शुरुआत हो जाएगी और आप बिल्कुल एक न्यू गाइडेंस के साथ, न्यू परसेप्शन के साथ, एक नए नज़रिए के साथ, एक नई एनर्जी के साथ अब आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद ही ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स मेरा 1-1 पोर्टल की रीडिंग जो एक नए शुरुआत का आगाज़ कर रही है। So this was all for the new moon. Have a blessed new moon and get ready to welcome something new in 2025. Thank you so much friends. More love from Sonia.